एक रोचक कथा है जो बहुत गूढ़ ज्ञान हमें दे जाती है। एक नगर था जिसमें कुछ व्यक्ति रहते थे, अच्छे मित्र थे सभी। तो उन 12 मित्रों ने कहा कि भाई दूसरे नगर कोई कार्य था आवश्यक, तो बोले एक साथ चलते हैं। अब इन्हें अपने घर से दूसरे नगर में जाना है और वहां बीच में एक नदी है। अब नदी के पास पहुंचे तो देखा कि ना तो वहां पुल है, पुल टूटा हुआ है, और नाव कोई है नहीं वहां। अब बड़े परेशान, बोले भाई जाना तो आवश्यक है, पर अब नदी कैसे पार करें। अब एक व्यक्ति जो थोड़ा चतुर था, उसने कहा ऐसा करते हैं, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते हैं, बड़े आराम से हम नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाएंगे। अच्छा विचार था, सभी ने ऐसा ही किया, हाथ एक दूसरे के पकड़े और चलते गए और नदी के किनारे दूसरी ओर पहुंच गए। अब जब दूसरे किनारे पर पहुंचे तो वह चतुर व्यक्ति बोला कि भाई नदी तो पार कर ली, पर अब गिन तो लो, कहीं कोई नदी में छूट तो नहीं गया। तो दूसरा व्यक्ति बोला, अरे भाई हम सब में सबसे समझदार तुम हो, तुम ही गिन लो। अब उस व्यक्ति ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब उसने स्वयं को नहीं गिना। अब चौंक कर बोला, अरे ये तो 11 ही है, 12वां व्यक्ति कहां गया। उसके बाद दूसरे व्यक्ति ने गिनती की, उसने भी स्वयं को नहीं गिना। अब सभी बैठकर रोने लगे, बोले हमारा एक मित्र नदी में बह गया। अब एक नदी किनारे एक व्यक्ति जा रहा था, उसने देखा कि अरे 12 व्यक्ति एक साथ बैठ के मातम कर रहे हैं, भाई क्या बात हो गई। तो रुककर उसने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो आप सभी। तो उन्होंने कहा कि हम 12 मित्र नदी पार करके आए थे और हम में से एक व्यक्ति डूब गया। अब उस राहगीर ने मन ही मन में उन व्यक्तियों को गिना तो देखा कि 12 के 12 हैं। तो उसने कहा, यदि मैं तुम्हारे 12वें साथी को खोज कर निकाल दूं तो वे सभी एक सुर में बोले, अरे हम तो तुम्हें भगवान मान लेंगे। तो उसने कहा ठीक है, सभी खड़े हो जाओ। अब उसने पहले व्यक्ति के एक थप्पड़ मारा और बोला, बोलो 1। उसने कहा 1। अब दूसरे के थप्पड़ मारा, बोलो 2। उसने कहा 2। अब वो करता गया इस प्रकार से और अंत में व्यक्ति ने कहा 12। बोला हाँ जी कितने हुए, 12। अब उन्हें थप्पड़ मारने का दुख नहीं है कि राहगीर ये थप्पड़ मार रहा है हमारे, उनको खुशी इस बात की है कि भाई 12 व्यक्ति हो गए, हमारे सभी साथियों को इसने, वो 12वें व्यक्ति को भी इसने निकाल दिया सामने। देखो कथा लगती है थोड़ी अटपटी कि इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं, मनुष्य तो खैर सभी प्रकार के होते हैं, पर जैसे वो यात्री मूर्ख हैं वैसे ही हम और आप भी मूर्ख हैं। हमारे पास 12 ये यात्री एक साथ चले ईश्वर को पाने, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन और 12वीं आत्मा। हम 11 के 11 को तो जानकर रह गए कि जी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, ये तो याद रहा। आत्मा को हम भूल गए कि 12वां भी कुछ है। हम आत्मा की उपेक्षा करते हैं, इसी कारण आज हम दुखी हैं, अशांत हैं, जगह जगह भागते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, परंतु फिर भी हमें सुख शांति प्राप्त नहीं होती। मुंडोपनिषद में ऋषि कहता है, एक वहां प्रसंग आया कि यह आत्मा सत्य से, तपस्या से, सम्यक ज्ञान से और ब्रह्मचर्य से प्राप्त होता है। यह प्रत्येक व्यक्ति के अंतर जगत में विद्यमान है, यानी कि बाहर कहीं नहीं मिलेगी। आत्मा कहाँ है, आपके अंदर है। इसे अपने हृदय को पाप रहित करने वाले योगी देख सकते हैं। हृदय में पाप भरा हुआ है तो आत्मा को कैसे देख पाओगे। पहले तो पाप मुक्त होना होगा आपको, है ना। पहले आपको क्या बनना होगा, पुरुष बनना होगा। पुरुष कैसे बनेंगे हम, पूर्व अर्थात पूर्व धन उष
पूर्व और उष दो को मिलाकर पुरुष बना है। पूर्व का अर्थ है कि पहले उसने क्या किया, उसने उष अर्थात उसने जलाया। तो पहले जलाना पड़ेगा, अपनी बुराइयों को, अपने दुर्गुणों को जलाना पड़ेगा, तब हम पुरुष बनेंगे। अब चौधरी साहब ने मूछें तान के कहा, मैं मर्द हूं, मैं पुरुष हूं। पुरुष ऐसे नहीं बनता कोई। पुरुष शब्द जो उपनिषद आदि में प्रयोग किया है केवल मर्द के लिए नहीं है, वो पुरुष और नारी, वो दोनों के लिए, आदमी औरत दोनों के लिए है। जो भी मनुष्य अपने पापों को जला देता है वह पुरुष बनता है, उसको पुरुष कहा है। तो यहां अपने पापों को पहले जलाना होगा। यदि उनको जला दिया तो हम क्या बन जाएंगे? हम योगी बन जाएंगे और हम आत्मा को देख पाएंगे, है ना। योग आसन करने से योगी कोई नहीं बनता, अपने अंदर के दुर्गुणों को जलाने से योगी बनता है। अब कहा कि सत्य, तपस्या और सम्यक अर्थात ठीक ज्ञान, सटीक ज्ञान और ब्रह्मचर्य, ये चार चट्टानें हैं जो आत्मा की नींव और शक्ति को दृढ़ और अचल बनाती हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। और जो व्यक्ति इन चट्टानों को आधार बनाकर चलता है अपने जीवन का, अर्थात कि उसे सत्य का भान है, पता है सत्य क्या है, सत्य ज्ञान में वो विश्वास रखता है, पाखंड में डूबा नहीं है, और वह व्यक्ति जो तपस्या करता है, तपता है, अपने अंदर ज्ञान की गर्मी से अपनी बुराइयों को जलाता है, और ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म का आचरण, ईश्वर के गुण स्वभाव कर्म को अपने अंदर अपनाता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति जिस समाज और जिस देश में रहता है उसे अडिग बनाता है। किसी भी प्रकार का भूचाल ऐसे व्यक्ति को, ऐसे समाज को, ऐसे देश को उसके लक्ष्य से भटका नहीं सकता। यहां हमें समझना चाहिए आत्मज्ञान क्यों इतना आवश्यक है और उसे पाने के रास्ते क्या हैं। आशा करते हैं आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको यहां मिला होगा।